हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रामरली हैक्स। दिस इज कविता और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक क्वेश्चन टैग्स को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी आपका हम जो सिलेबस कवर करेंगे वो हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग करेंगे और हाई कोर्ट का जो प्रीवियस ईयर पेपर था उसमें यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन ये टॉपिक सिलेबस में कहीं मेंशन नहीं किया हुआ है। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हर एक टॉपिक को यहाँ पे वीडियो के थ्रू कवर करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, व्हाट इज क्वेश्चन टैग। मैंने मीनिंग लिख रखा है यहाँ पे कि क्वेश्चन टैग होता क्या है। एक सिंपल सी स्टेटमेंट होती है जिसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन, एक पॉज के फॉर्म में क्वेश्चन आता है। ठीक है ना। अब कैसे पता चलेगा हमें, ठीक है ना, हमारा कंसर्न वो रहता है। देखो, पहली चीज़, क्वेश्चन टैग जो होते हैं ना, ये हमें श्योरिटी देते हैं किसी भी चीज़ के होने की। आप बोलो कंफर्मेशन देते हैं हमें, इसलिए इनको हम यूज़ करते हैं। नॉर्मली मैं कहती हूँ लाइक डू यू लव मी, उसके बाद मैं बोलती हूँ है ना। खुद से सवाल जो हम करते हैं, ये है ना वाला सवाल जो हम खुद से कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं ये क्या हिंदी में क्वेश्चन टैग है, तो इंग्लिश में भी निकले कुछ वर्ड यूज़ किए हुए हैं ना कॉन्ट्रैक्शन की फॉर्म में, या फ्रेज बोल लो जैसे आप करते हो डोंट ही, आरेंट ही, या आरेंट आई। ठीक है ना। तो ये सारे क्या होते हैं, ये हमारे फ्रेज की फॉर्म में क्या होते हैं, हम क्वेश्चन टैग में इनको यूज़ करते हैं। ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा कि श्योरिटी कंफर्मेशन देने के लिए हम सेंटेंस में क्या करते हैं, क्वेश्चन टैग को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ राम इज इंटेलिजेंट। ये नॉर्मली क्या है, ये एक नॉर्मल सी स्टेटमेंट है कि राम इंटेलिजेंट है। ठीक है ना। फुल स्टॉप लग गया, आगे मैंने एक ब्लैंक लगा दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, मतलब यहाँ पर भी तो कुछ फिल होना है ना। तो ये क्वेश्चन किसका है, क्वेश्चन टैग का। ये आपसे ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है और आपको 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं एग्जाम में इसी क्वेश्चन को करने के लिए। मान लो आपको ऑप्शन दिया होता है, एक ऑप्शन लिखा होता है आपके सामने इजंट ही, एक ऑप्शन लिखा होगा आपके सामने इज ही, एक लिखा होगा इजेंट ही, कैन ही और डोंट ही। तो आपको क्या करना होता है, इन चारों में से बेस्ट वन को पुट ऑन करना होता है। ठीक है ना। अब देखो करना क्या है, हमें समझ ही नहीं आता है कि हमें सॉल्व कैसे करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है, आपको माइंड में ध्यान रखनी है कि जो क्वेश्चन टैग होते हैं ना हमारे, ये हम 3 तरह से इनको सॉल्व कर सकते हैं। नॉर्मली क्वेश्चन टैग के क्वेश्चनों को हम 3 तरह से डील कर सकते हैं। ठीक है ना। सबसे पहली चीज़ कि अगर सेंटेंस में दिखी होगी पॉजिटिव स्टेटमेंट, तो उसके लिए क्या बनेगा, नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनेगा। पॉजिटिव स्टेटमेंट है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव। नेगेटिव स्टेटमेंट है, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। और अगर मॉडल वर्ब्स हैं तो 2 तरह से हमारे क्वेश्चन टैग बन जाते हैं। मान लो अगर स्टेटमेंट हमारी पॉजिटिव होगी तो क्वेश्चन टैग हमारा नेगेटिव होगा, और स्टेटमेंट अगर नेगेटिव होगी तो क्वेश्चन टैग हमारा पॉजिटिव। यही हमारे कुछ केस बनते हैं नॉर्मल। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि इसके अलावा क्वेश्चन में केस नहीं बनते, और भी बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन जो बेसिक केस हमारे 3 ऐसे बनते हैं हमारे किसके, क्वेश्चन टैग्स के। ठीक है ना। उससे पहले एक बेसिक चीज़ समझो, जो मैं लिखा ना राम इज इंटेलिजेंट, एक नॉर्मल स्टेटमेंट थी, ब्लैंक दिया, ये हमारा क्वेश्चन टैग फ्रेम करना है, यहाँ पे एक वर्ड फिट होगा, है ना। अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा वर्ड आएगा, हमें लगता है कि इज ही भी सही हो सकता है या इजंट ही भी सही हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट वन कौन सा है वो हमें पता करना होता है। तो पहली चीज़ का ध्यान क्या देना है आपने, कि जो स्टेटमेंट हमारी होती है ना हमारे पास, ये या तो हमारे पास एफर्मेटिव हो सकती है, ये इंटेरोगेटिव भी हो सकती है। ठीक है ना। ये स्टेटमेंट नेगेटिव भी हो सकती है हमारी, ये स्टेटमेंट हमारी एक्सक्लेमेटरी वाली भी हो सकती है, और ये हमारी इम्पेरेटिव भी हो सकती है, क्योंकि सेंटेंस हमारा इतने टाइप का होता ही होता है। ठीक है ना। जितने प्रकार का सेंटेंस उतने प्रकार की स्टेटमेंट हो सकती है। ठीक है ना। फर्स्ट थिंग याद रखनी है आपको। दूसरा ध्यान क्या रखना है आपको चीज़ का, कि जो आपकी स्टेटमेंट है, जो सेंटेंस है आपका, बेसिकली अगर ये सेंटेंस जो है आपका हेल्पिंग वर्ब से बिगिन हो रहा है ना, तो आप मान के चलो आपका क्वेश्चन टैग में भी आपको हेल्पिंग वर्ब लेना है। बिगिन नहीं हो रहा, अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हुआ है तो आपको क्वेश्चन टैग में भी हेल्पिंग वर्ब लेना है। अगर आपके स्टेटमेंट में टेंस का यूज़ हुआ है तो आपको क्वेश्चन टैग के लिए भी टेंस का यूज़ करना है। अगर आपके स्टेटमेंट में आपका मॉडल वर्ब यूज़ हुआ है तो आपको क्वेश्चन टैग बनाने के टाइम पर मॉडल वर्ब का ध्यान देना है। तो इस हिसाब से क्या बनते हैं आपके सेंटेंस के, उनके अपने क्वेश्चन टैग बनते हैं। और मैंने आपको अभी कह दिया कि सेंटेंस हमारा पॉजिटिव होगा तो स्टेटमेंट जो हमारी क्वेश्चन टैग की होगी वो नेगेटिव होगी। सेंटेंस अगर नेगेटिव होगा तो स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और वही चीज़ यहाँ पर मैंने आपको समझा दी इन 3 केसेस में। ठीक है ना। अब देखते हैं इस एग्जाम्पल को जो मैंने लिखी थी ना पीछे, राम इज इंटेलिजेंट। अगर इस एग्जाम्पल को ध्यान दो आप अच्छे से, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि राम एक इंटेलिजेंट लड़का है ना, यही लिखा हुआ है। तो पहली चीज़, एक सेकेंड, पहली चीज़ का क्या ध्यान देना है हमने, देखो ये राम क्या है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, साथ में नाउन है। अब कभी भी इसको आप एक काम करो, रिमूव करके पहले लिख लो ही इज इंटेलिजेंट। ही तो प्रोनाउन है हमारा, तो क्वेश्चन टैग जब बनता है ना, जो चीज़ यहाँ लिखी होती है ना सब्जेक्ट में, वही हमारे क्वेश्चन टैग में आती है।
लेकिन प्रोनाउन फॉर्म में आती है, कभी भी नाउन नहीं आएगा। अगर यहाँ लिखा होता है ना राम, तो क्वेश्चन टैग में आप राम नहीं लगाते, ठीक है ना। राम के लिए आप यूज़ करते क्या वर्ड, राम के लिए आप लिखते ही। सीता होता तो आप लिखते शी, ना कि सीता, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने ही लगा दिया। ही खैर हमारा ये स्मॉल में होना चाहिए सारा, ठीक है। ये यहाँ गया तो स्मॉल हो गया ही। अब देखो यहाँ पे ये यूज हुआ इज, ही इज, तो यहाँ पे इज ही आना चाहिए, है ना। अब ध्यान क्या देना है स्टेटमेंट पे, स्टेटमेंट थी ना ही इज इंटेलिजेंट, किस तरह की स्टेटमेंट है, खुद में ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। और क्वेश्चन टैग कैसा बनना चाहिए, ये वाला नेगेटिव बनना चाहिए, कि हमने रूल पढ़ लिया ये वाला। तो यहाँ पे क्या होना था, यहाँ पे अब इज के बाद नॉट आना था ना, इज इजंट। अब यहाँ इजेंट क्यों हुआ, हमने इसको इज नॉट क्यों लिखा, क्योंकि हमने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन लगाया। इज तो अपनी जगह है, नॉट की हमने क्या किया एन एपिस्ट्रोफी टी, ओ को हमने एपिस्ट्रोफी फॉर्म में लिख दिया। इसीलिए क्या है कि क्वेश्चन टैग के साथ कॉन्ट्रैक्शन प्लेज ए वाइटल रोल। तो हमें क्वेश्चन टैग के साथ कॉन्ट्रैक्शन को भी समझना चाहिए, ठीक है ना। तो अब मैं बात करूंगी आपके साथ फिलहाल कॉन्ट्रैक्शन की। क्वेश्चन टैग्स एंड कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन क्या होते हैं, बेसिकली शॉर्ट फॉर्म कर देना किसी चीज़ का, ठीक है ना। नॉर्मली मैं लिखती हूँ इट इज रेनिंग हेविली, काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, और मैं लिखती हूँ इट्स रेनिंग हेविली। दोनों स्टेटमेंट हमारी सेम है ना। फ़र्क क्या है, यहाँ मैंने इट को अलग से लिखा, इज को अलग लिखा, और मैंने यहाँ पे इट के साथ ही एपिस्ट्रॉफी एस लगा दिया। मतलब क्या किया मैंने, इट इज का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यूज़ किया, इट के बाद एपिस्ट्रॉफी एस। तो आपको भी इस चीज़ का ध्यान देना है, ठीक है ना। अब कॉन्ट्रैक्शन सिर्फ इट इज़ की नहीं होती, कॉन्ट्रैक्शन बहुत तरह की हमारे पास हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि आर में आपने नॉट लगा दिया तो बन गया क्या, आरएंड बन जाता है, हम लोग यूज़ करते हैं इसको, हम आरएंड पढ़ते हैं। या हम कहें हैज़ में लगा दिया नॉट हमने, तो हम इसको क्या पढ़ते हैं, हैज़ेंट पढ़ते हैं। वही चीज़ अगर हमारे हैव में लग गया नॉट, तो इसको हम पढ़ेंगे हैवेंट, ठीक है ना। डज में पढ़ गया, डू में पढ़ गया तो नॉट, तो हम इसको पढ़ेंगे डोंट। डिड में पढ़ गया नॉट, तो हम इसको बोलते हैं डिडेंट। ये आप आमतौर पर यूज़ कर ही लेते हैं। डज में नॉट पड़ गया तो उसको क्या करते हैं, डजेंट। तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन इनकी नहीं बनती ना, कॉन्ट्रैक्शन हमारे मॉडल वर्ब्स की बन जाती हैं। जैसे विल में हमने लगाया नॉट, तो क्या बन गया, अब हम इसको विलेंट नहीं बोलते ना, ये गलत हो जाता है। विल में नॉट लगाया, इसको हम पढ़ते क्या है, वोंट बोलते हैं, ठीक है ना। इसका सही कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म क्या, वोंट है। वैसे अगर हम कहेंगे शैल में लगा देंगे हम नॉट, तो शैलेंट तो पढ़ते नहीं ना इसको हम लोग, की शैलेंट लिख देंगे हम लोग, ये गलत हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं, शैंट बोलते हैं। मेरा लिखाने का पर्पस क्या था, क्योंकि हम लोग यहीं पे गड़बड़ करते हैं, ठीक है ना, विल के साथ शैल के साथ। बेसिक हमें पता है कि आर में लग गया नॉट, आर एंड बन गया, ठीक है ना। तो हम जहाँ गड़बड़ करते हैं उन पॉइंट्स को हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए। एक और एग्जाम्पल देती हूँ, एम वाली, ये भी काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी यहाँ से बन जाते हैं क्वेश्चन। एम में नॉट लगेगा तो हम बोलते हैं एमेंट बन जाएगा, लेकिन गलत है। कभी भी एम प्लस नॉट एमेंट नहीं होता। एम नॉट का भी कॉन्ट्रैक्शन क्या बनता है, आर एंड नॉट, आर एंड टी बनता है, जिसको हम पढ़ते क्या है, आर नॉट पढ़ते हैं। जो नॉर्मल आर नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होगा ना, वो एम नॉट में ही लगेगा, ठीक है ना। जैसे आई एम नॉट हैप्पी, आई एम, या इसको आई एम हैप्पी कर लो, आई एम हैप्पी, तो इसका कॉन्ट्रैक्शन क्या बनेगा, आई के लिए हम आई लगा देंगे, तो एम है तो एम का एमेंट, ये ऐसे एमेंट नहीं बनेगा, ये गलत हो जाएगा। इसका क्या बनेगा, आरेंट आई, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा। तो कॉन्ट्रैक्शंस का हमें काफ़ी खास ध्यान रखना है। मैंने क्या कहा, कॉन्ट्रैक्शंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, इसलिए कॉन्ट्रैक्शंस को ध्यान रखना है, क्योंकि जो हमारे क्वेश्चन टैग बनते हैं उसमें हम कॉन्ट्रैक्शन को ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम बात करेंगे एक एक केसेस की, कि पॉजिटिव स्टेटमेंट और नेगेटिव क्वेश्चन कैसे बनता है, फिर नेगेटिव में पॉजिटिव कैसे बनता है, और फिर मॉडल वर्ब के हम कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला कर लेते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट और नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन वाला केस, ठीक है ना। कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग इसके लिए भी। जैसे कि हमारी एग्जाम्पल थी अभी हमने की ना, ये वाली, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी कॉमा क्वेश्चन टैग। आपको इसका बनाना है क्या, क्वेश्चन टैग। देखो स्टेटमेंट क्या है खुद में, ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है ना, आई एम है, मैं खुश हूँ। इसके लिए बनेगा नेगेटिव, तो आई का तो आई ही आएगा ना, अपनी जगह आई आ जाएगा। अब एम के लिए यूज़ करोगे, अभी हमने पढ़ा आर एंड यूज़ करेंगे। आपको एग्जाम में एक ऑप्शन में आर एंड होगा, आर एंड आई, और एक में होगा एम आई, और बच्चे मैक्सिमम एम आई को करके आते हैं, जो कि गलत होता है। सही वाला कौन सा है, आर एंड आई है, ठीक है ना।
ये हो गया एक केस पॉजिटिव नेगेटिव वाला। वही मान लो केस दूसरा कर लेते हैं, सेम एग्जांपल लेते हैं, इसी को हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। इसी एग्जांपल को मैं कहती हूँ आई एम नॉट हैप्पी, मैं भाई खुश नहीं हूँ, ठीक है ना, कॉमा फिलअप आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे आई एम नॉट हैप्पी, मैं खुश नहीं हूँ, तो स्टेटमेंट कैसी होगी, अब नेगेटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव के लिए क्या बनेगा, उसका उल्टा पॉजिटिव बनना चाहिए कॉन्ट्रैक्शन। तो देखो यहाँ पर क्या भैया, आई का तो आई आएगा ही ना, आई तो आ गया, लेकिन अब यहाँ पर एम है, अब हम बोलेंगे इसका बना देंगे एम नॉट, तो हम गलत है ना अब, क्योंकि नॉट का मतलब नेगेटिव बन गया, नेगेटिव का नेगेटिव तो नहीं बनेगा, नेगेटिव का पॉजिटिव बनेगा, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था, एम आई। और एक ऑप्शन में एम आई भी होगा और एक में एमेंट भी होगा और एक में आरेंट भी होगा, तो आपको खास ध्यान रखना, ठीक है ना। नेगेटिव था इसलिए इसका हमने क्या किया, पॉजिटिव किया। वैसे ही हमारी कॉन्ट्रैक्शन बनती है किसकी, वैसे ही बनती है हमारी कॉन्ट्रैक्शन किसकी, यहाँ मैं इसको ठीक करके लिख देती हूँ आपको आंसर, यहाँ पे जो होगा एम आई होगा, ठीक है ना। थर्ड केस था हमारा विद मॉडल वर्ब्स, ठीक है ना। ये वाला केस भी कर लेते हैं हम कि मॉडल वर्ब्स अगर होंगे तो हमें कैसे बनाना है। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ यू कैन स्विम, तुम स्विम कर सकते हो, ब्लैंक क्वेश्चन टैग, आपको बनाना है इसका कॉन्ट्रैक्शन। तो ये जो कैन है क्या है, आपका मॉडल वर्ब है, दिस इज योर मॉडल वर्ब। यू के लिए आपने यूज़ करना है, यहाँ पे यू ही यूज़ करना है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो कॉन्ट्रैक्शन बनेगा जी नेगेटिव, तो कैन का क्या हो जाएगा, कांट हो जाएगा, कांट यू, ठीक है ना। आई होप समझ आ गया होगा कैसे आपने कॉन्ट्रैक्शन करनी है पॉजिटिव, नेगेटिव और अपने मॉडल वर्ब के साथ, ठीक है ना। ये था बेसिक सा रूल आपका। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग जी। सब्जेक्ट ऑफ द क्वेश्चन टैग इज ऑलवेज अ प्रोनाउन। देखो पहली चीज़ क्या देखना है कि जो सब्जेक्ट होता है ना क्वेश्चन टैग वाला, क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या होगा, हमेशा प्रोनाउन होगा, नेवर अ नाउन। एग्जाम्पल वही लेते हैं पुरानी, लिखा था हमने राम इज इंटेलिजेंट, कॉमा क्वेश्चन टैग। देखो यहाँ पे जो ये राम है ना, ये हमारा नाउन है, यस और नो, नाउन है और सब्जेक्ट है, लेकिन सेंटेंस में कहा है कि सब्जेक्ट ऑफ क्वेश्चन टैग, मतलब जो यहाँ का सब्जेक्ट होगा ना वो हमेशा प्रोनाउन ही होना चाहिए, वो कभी भी नाउन नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, राम के लिए हम यहाँ पर राम नहीं यूज़ करेंगे, राम का प्रोनाउन यूज़ करेंगे जो कि है हमारा ही है, ठीक है ना। तो इज था, स्टेटमेंट पॉजिटिव थी तो नेगेटिव बनेगा, तो यहाँ पे इजेंट हो जाएगा, इजेंट ही। अगर यहाँ पे किसी का नाम लिखा होता लड़की गीता, तो गीता के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन क्वेश्चन टैग में शी। अगर बोथ होते गीता, गीता एंड राम, तो आप इनके लिए दे यूज़ कर जाते, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आपको ध्यान देना है, रूल्स का काफ़ी ध्यान देना, ठीक है ना। फर्स्ट चीज़ क्लियर हो गई ये वाली भी। नेक्स्ट बोला है यूज़ करना है आपको हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब को पहले सेंटेंस में। देखो अब वर्ब हमारे पास होती है, ये वर्ब हमारे पास दो प्रकार की है, एक होती है हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब और एक होती है मेन वर्ब। दोनों का यूज़ होगा लेकिन अलग अलग सेंस में होगा। देखो सेंटेंस में अगर आपको ऑक्सिलरी वर्ब दी है और मेन वर्ब दी है तो आपको हमेशा चूज़ करनी है पहले कौन सी अपनी, हमेशा आपको ऑक्सिलरी वर्ब को यूज़ करना है, ठीक है ना, उसके बाद मेन वर्ब को यूज़ करना है। जैसे मैं क्वेश्चन लिखती हूँ आपके सामने, एक एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग, आई हैव बीन आंसरिंग कॉमा ब्लैंक टैग। अब देखो यहाँ पर हैव भी है और बीन भी है ना। ये आई तो हमारा सब्जेक्ट सेंटेंस का, ये हैव क्या है यहाँ पे, ये हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है और ये बीन ये हमारी मेन वर्ब है। मैंने अभी कहा कि अगर सेंटेंस में दोनों वर्ब हो, ऑक्सिलरी भी हो और मेन वर्ब भी हो, तो सेंटेंस किसके हिसाब से बनेगा हमारा, हमारी ऑक्सिलरी के हिसाब से बनेगा। तो ऑक्सिलरी से बनाओगे तो आई का तो आई लग गया, आई हैव बीन आंसरिंग पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव बनाओगे यहाँ पे, तो हैव के लिए क्या हो जाएगा, हैवेंट हो जाएगा, हैवेंट आए, ठीक है ना। लेकिन एक्सेप्शन हो सकती है यहाँ पर ग्रामर में भी कि कभी कभार क्या होता है, हमें अगर दी ही खाली मेन वर्ब हो, मान लो अगर हमें कोई ऑक्सिलरी वर्ब ना दे रखी हो तो तब कैसे बनाएंगे, तब बनेगा डू डज और डिड से बनेगा, ठीक है ना। डू डज और डिड से बनेगा कब, जब ऑक्सिलरी वर्ब गिवन ना दी हो। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं हम लोग चिल्ड्रन, या ले लेते हैं द स्टूडेंट डिड द वर्क कॉमा टैग, ठीक है ना। स्टूडेंट ने काम किया, देखो अब डिड किस में है, ये हमारा, ये तो पास्ट है, हमारा पास्ट टेंस है ना, पास्ट टेंस में डिड है हमारा, और स्टूडेंट हमारा क्या है यहाँ पे, ये हमारा सब्जेक्ट है। तो अब डिड को देखो, डिड काम किसका, इन्हीं बच्चों ने काम किया, मतलब ये डिड क्या बता रहा है, ये मेन वर्ब है यहाँ पे है ना, ये हमारा, ये देखो द वर्क तो नाउन है यहाँ पे,
ये मेन वर्ब है डिड हमारा यहाँ पे, तो डिड के लिए हम अब बनाएंगे किससे, मेन वर्ब से। देखो यहाँ पे कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं गिवन है ना, तो हमें डू डज और डिड से बनाना है। अब डिड हम यूज करते हैं इन पास्ट टेंस में, ठीक है ना। तो डिड के लिए हम यहाँ तो पहले स्टूडेंट के लिए हम क्या लगाएंगे, अब स्टूडेंट है ना तो हमने ही लगाया, अगर ये लिखा होता स्टूडेंट्स फिर हम दे लगा लेते हैं ना। यहाँ पर अभी एक बच्चे की बात है कि उसने अपना काम किया तो हमने क्या लगा दिया उसके लिए, हमने उसके लिए ही लगा दिया, ठीक है ना। तो बन क्या जाएगा ये डिड, और नेगेटिव बनेगा ना तो बन जाएगा डिडेंट ही, क्योंकि स्टेटमेंट हमारी क्या थी, पॉजिटिव थी, तो कॉन्ट्रैक्शन क्या बनेगी हमारी, नेगेटिव बनेगी, डिडेंट ही। आई होप समझ आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो मैंने बेसिक करवाया ना आपको आज, मैंने समझाया आपको आज, मैंने क्या समझाया आपको, पहली चीज़ कि सब्जेक्ट जो होता है ना, सब्जेक्ट जो होगा हमारे क्वेश्चन टैग का ऑलवेज वो प्रोनाउन होगा, ठीक है ना, वो कभी भी हमारा नाउन नहीं होगा। पहली चीज़ समझाई मैंने आपको ये। दूसरा मैंने आपको समझाया कि सेंटेंस में आपको देखना है पहले हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब को प्रेफर करना है, इसी को लगाना है, मतलब इसी को यही आएगी प्रेफर। क्या, अगर सेंटेंस में ऑक्सिलरी भी है और मेन वर्ब भी है तो आपकी आनी कौन सी चाहिए, हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब आनी चाहिए, ठीक है ना। थर्ड मैंने कहा कि अगर तो ये ऑक्सिलरी वर्ब नॉट गिवन, अगर गिवन ही नहीं है आपको, ठीक है ना, तो आपको मेन वर्ब गिवन होगी तो आपको डू डज और डिड से बना लेना है, ठीक है ना। फोर्थ मैंने बताया आपको कि सेंटेंस के टाइप के हिसाब से बनाओगे, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनाओगे, क्वेश्चन टैग नेगेटिव है पॉजिटिव बनाओगे, मॉडल वर्ब है तो उसका भी आपने ध्यान देना, उसमें 2 केस बन जाते हैं, जो पॉजिटिव का भी और नेगेटिव का भी, आपको उसका ध्यान देना है, ठीक है ना। तो ये कुछ बेसिक मैंने आज करवाया आपको, बाकी हम करेंगे इसके नेक्स्ट सेशन में। होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।